वीडियो बनाने का कोशिश करने लग जाता हूँ। तो मेरे पास शुरू में माइक नहीं था, ऐसे ही वीडियो बनाता था जैसे नॉर्मली हम किसी फंक्शन का वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे बना लेता था और वीडियो बना के फिर चला जाता और अपलोड कर देता। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार क्यों ना माइक खरीद लूँ। तो मैंने एक बार माइक ले लिया, छोटा वाला माइक आता है, तो वो माइक ले लिया और शुरू में मैंने क्या कोई फेस्टिवल वगैरह थे उनमें जाके वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाया, वहाँ पे लोग थे, उनको मतलब उस फेस्टिवल के बारे में पूछना कि आपको यहाँ के कैसा लगा, आपने क्या क्या चीज़ें देखी, कैसा अनुभव हुआ और आपने क्या क्या खाया पिया, ऐसे मतलब नॉर्मली सवाल करने लगा। लेडीज चाहे जेंट्स कोई हो, किसी से सबसे ऐसे सवाल करने लगा। तो मेरे को मतलब अच्छा व्यूज रेस्पॉन्स मिलने लगा। और सबसे पहले मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत उस टाइम की थी जब कोरोना काल चल रहा था और सब लोग घरों में बैठे थे, कोई जॉब नहीं कर रहा था, सब अपने अपने घरों में बेरोजगार बैठे थे, किसी का काम नहीं चल रहा था, लोग अपने घरों में बैठ के बस गुजारा कर रहे थे। तो उस टाइम जब ये लगातार चल रहा था कोरोना काल 2 सालों से, तो दूसरे साल में जब स्कूलें खुली थी, हमारी बच्चों की स्कूलें खुली थी, 2 सालों से स्कूल गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार स्कूलें खुली है तो एक नया कंटेंट है, तो क्यों ना मैं वीडियो बना डालूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सुजानगढ़ में स्कूल है कनोई वाले का, वहाँ से शुरुआत किया। तो वीडियो बनाने के लिए मैं वहाँ पे स्कूल की बच्चियाँ हैं या जो भी बोल दो लड़कियाँ, तो उनसे जाके मैंने सवाल किया कि 2 सालों में स्कूल खुली है, आपको कैसा लगा। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा कि आप अब इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, आपको मतलब कैसा अनुभव हो रहा है। उन्होंने बोला कि अनुभव तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे ऐसे उन्होंने अलग अलग विचार बताए सबने कि हमारे मतलब 2 सालों में हमने घर पे पढ़ाई की लेकिन अच्छी नहीं हो पाई। और किसी ने ये बोला कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, किसी भैया बहन ने ये बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई करते थे हम इतने दिन 2 सालों में घर पे, लेकिन हमारी पढ़ाई करते थे लेकिन ऑनलाइन से ये है कि हम किसी को पूछ नहीं पाते हैं। आप बताइए 20 दिन चले धरना, तो हमारा तो नुकसान ही है ना। तो मैंने बोला कि भाई इतने दिन नहीं लगेंगे क्योंकि ये बहुत नज़दीक है और ये जिला बनने वाला है। सहयोग करते रहे और इसको लाइव हम लोगों के बीच दिखाते रहे। आपका प्रचार निश्चित रूप से ऐसे ही होता रहेगा। और जन संघर्ष मोर्चा जो जिले की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन कर रही है और जन संघर्ष मोर्चा की टीम के द्वारा बहुत अनुशासित रूप से आंदोलन को बड़े सोच समझ के बड़े रणनीति के साथ आगे बढ़ाती जा रही है और सफलताएं आगे से आगे बढ़ती जा रही है। एक एक सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर की ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और बहुत नजदीक सुजानगढ़ के जिला की घोषणा के पास हम पहुंच हुए हैं। इसलिए हमारे को बड़े संजीदगी के साथ हमें इस आंदोलन को इसी तरह से चलाना है। और हम कल जन संघर्ष मोर्चा की बैठक करेंगे और उस बैठक में अलग अलग वार्डों के लोगों को जिम्मेदारी देंगे और यह आंदोलन पुनः तेज होगा और ये धरना पुनः तेज होगा। जो लोगों के अंदर कल वार्ता के कारण जो ये लग गया था कि वहां से जो मीडिया के द्वारा संदेश दिया गया था कि लगभग जिला बन गया है, इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित होकर सब लोगों ने घर पकड़ लिया था। लेकिन हम कल वापस बैठक करेंगे और हम सबको ये कह देंगे कि जब तक जिले की घोषणा नहीं होती तब तक हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा धरना जारी रहेगा, हम सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे जब तक सुजानगढ़ या सुजले को जिले की घोषणा ना हो जाती है। साथियों, अब 10 दिन का काम है, बड़ा काम नहीं है। हमारे को 100-150 लोगों को तो बैठे रहना है। वार्डों को जिम्मेदारी दे देंगे, वो वार्ड 4-4 घंटे 4 वार्ड एक दिन में काम कर, 4 वार्डों को एक दिन लग जाएगा, आगे दूसरे दिन दूसरे वार्ड आ जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान सा काम है। जब इतना बड़ा आप लाखों की संख्या में 7 दिन चक्का जाम कर दिया तो ये तो साधारण सा संघर्ष है। इसमें आप कमजोरी कहाँ दिखाओगे, कहाँ कमजोरी आएगी? कतई नहीं आएगी। कल से आपका ये धरना और मजबूत होगा क्योंकि सब साथी संजीदा है और सब साथी अपने मित्र और पड़ोसियों को अपने गली में ये बात पहुंचाएंगे कि सुजानगढ़ की जिले की मुहिम में चले और साथ दें। अब हमारे बीच कॉमरेड रामनाथ जी गुरानिया है, बहुत संघर्षशील साथी है और बड़े जज्बे के साथ लड़ाई लड़ते हैं और इनका बहुत बड़ा त्याग के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं। इनका हौसला मैंने कभी कमजोर होते हुए नहीं देखा। इनका किसी बात से
पीछे हटते हुए नहीं देखा। ऐसे संघर्षशील साथी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मंच पे आए। भाई रामनाथ जी रुलानिया कॉमरेड, वो मेरे सुजानगढ़ के क्रांतिकारी साथियों, जो जिले का संघर्ष चल रहा है, कल हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में जो साथी जयपुर वार्ता के लिए गए, जिसमें लाडनू के साथी भी थे, सालासर के भी थे, छापर, बिदासर, सांडा और कातर के भी साथी थे। हमारा 5-5 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जब जयपुर गया तो उस प्रतिनिधि मंडल को एक बात का धन्यवाद दिया गया। वो धन्यवाद इस बात का दिया गया कि 7 दिनों तक सुजानगढ़ के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे और गांवों की सड़कों को जाम कर दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का उपद्रव, तोड़फोड़ और आपस में जो भाईचारा, वो 7 दिनों तक हमने बनाए रखा। यह वहां के जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, उन्होंने धन्यवाद दिया कि सुजानगढ़ की जनता वास्तव में संयम और अनुशासन से आंदोलन लड़ना जानती है। जिले की मांग को लेकर के आंदोलन और चल रहे हैं। सबसे पहले मुहिम चलाई थी सुजानगढ़ की जनता ने। आपने देखा होगा कि सूरतगढ़ के अंदर जिले की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। उन्होंने छाम वाम लगाया और पुलिस ने लाठियां बांध करके सबको भगा दिया और 70 व्यक्तियों पर मुकदमे बना दिए। लेकिन ये सुजानगढ़ की जनता का अनुशासन ही काम आया कि आप सबने कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को किसी और तरफ भटकने नहीं दिया और मिशन एक रहा, केवल सुजानगढ़ जिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों, आप और हम सबको इसी तरह एकता और संयम के साथ राजनीतिक पार्टियां और जाति और धर्म को छोड़ करके केवल एक ही मिशन में लगना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल जिला चाहिए। और जिले की मांग को हमें तब तक लड़ना है जब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं कर दे, तब तक हमें हमारी संख्या बल और हमारी ताकत को कम नहीं करना है। साथियों, ये लड़ाई केवल जनहित संघर्ष मोर्चा की नहीं है। जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगली पंक्ति में खड़े हैं कि हमारे जो भी साथी हैं उन पर किसी प्रकार की आंच आती है तो उससे पहले जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों पर आ जाएगी। लेकिन लड़ाई हम सबकी एक है। उसी लड़ाई में हम सबको संयम और अनुशासन के साथ काम में लेना। तहसील की लाखों की जनता, उन्होंने अपना संयम और धैर्य बनाए रखा और जो हमारे ट्रक ड्राइवर भाई थे वो भी परेशान थे, लेकिन उनको भी खाने की, पानी की, सोने की किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दिया। और उन भाइयों में से कोई अगर उग्र होता था तो हमारे 5 भाई जाते थे, कहते थे भाई आपको हमने 2 दिन रोका है, 3 दिन रोका है, लेकिन हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के साथी 430 दिनों से धरने पर बैठे हैं, इसीलिए अब हमारी मजबूरी है सड़क पर आना। हम आपको नहीं रोक रहे, आपको माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने रुकवाया है कि सुजानगढ़ के जिला के नाम पर जो नाम काटे गए, 19 जिले बनाए गए, उनमें नाम काटने पर हमारा गुस्सा है। हम आप पर गुस्सा नहीं उतार रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना चाहते हैं
तब जाकर के ट्रक ड्राइवर भाई है उन्हें भी ये सांत्वना मिली। वो भी ये हुए कई ट्रक ड्राइवर साथी मंच पर आकर के भाषण भी देने लगे कि अगर जिले की मांग को लेकर के सुजानगढ़ के लोग अगर सड़क पर बैठे हैं तो हमारी गाड़ी चाहे 15 दिन खड़ी रहे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे भाइयों को जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके, उन्हें चिल्ला नहीं चाहिए था, उनसे मिले तो उन्होंने कहा जिले की मांग केवल सुजानगढ़ की उठा रहे हैं, लाडनू का विधायक रोड़ा अटका रहा है और वो जब तक लिख करके नहीं देता है तब तक जिले की मांग आपकी मजबूती से नहीं उठ सकती। हमने डोटासरा जी से कहा, डोटासरा जी विधायक मुकेश भाकर ने लिख करके दे दिया है, तो उन्होंने कहा वो लेटर ला करके दो। हमारे साथियों ने वो लेटर उनको फोन किया, वो लेटर लेकर के आने से पहले डोटासरा जी ने कहा अरे लेना की जरूरत कटे मन तो थे व्हाट्सएप ही दिखाते, और वो व्हाट्सएप पर मैंने लेटर दिखाया कि लो डोटासरा जी अगर इन और की कोई कमी बेटी की लिखवानी की बात बता दो ताकि बस थे माना या नहीं क्यों मुकेश भाकर आ बात को लिखी ये वास्ते सुजानगढ़ जिलों को मंड रहे हो। डोटासरा जिंदगी हो जा क्यों ना, अब ठीक है, अब थारी ताकत मजबूत होगी। इन वास्ते मुकेश भाकर ने समझ लिया सुजानगढ़ और लाडनू की जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने चंद समय में अपना लेटर टाइप करवा करके हमारे जन संघर्ष मोर्चा के लाडनू और सुजानगढ़ के साथियों को सौंप दिया कि ये लो लेटर, अब आपको जहां लगाना है वहां लगा दो। वही लेटर हमारे विधायक महोदय 15 दिनों से मुकेश जी भाकर के पीछे कभी फोन कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको लेटर नहीं मिला। ये लेटर लाडनू और सुजानगढ़ की जनता की ताकत के बल पर मुकेश भाकर को ये पता चला कि जनता की भावनाएं सुजला जिले की मांग को लेकर के है और एमएलए सुजला जिले की जनता बनाती है, ना कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपने देखा अपना सगला 100, 200, 500, 1000 इकट्ठा होकर के बिके घर के सामने जाकर के बिना कहा कि नेताजी तो काम करना है, नहीं जना सोच लीजिए, ना तो तन सोन जाला, ना तन टाबरन सोन जाला, ना तन खान जाला, जना जार काम इसी भाई लोगों। इनकलाब जिंदाबाद। राजू सिंह भाटी। पूर्व में सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको बताई और मैं भी बैठे बैठे सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था कि रोज रोज बोलते ही बोलते हैं, सुनने का मजा भी कुछ अलग लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मध्य भाई मंगलचंद जी सोनी साहब उपस्थित हैं और इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत करें। इतनी एज के बाद में भी ये इस प्रकार से दौड़ते रहते हैं कि एक युवा 20-22 साल का युवा सुबह से शाम तक जहां कहीं भी इनको जाना होता है, मैं ये कह सकता हूं कि इस उम्र में भी इनकी वास्तव में दाद देनी पड़ेगी। जोर से तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, कहने का तात्पर्य मेरा तो इतना ही है सारांश के तौर पर कि अपन लोग संघर्ष कर रहे हैं और सब लोगों का इसमें सहयोग है।